नमस्ते। आज हम लोग चक्रासन देखने वाले हैं कि चक्रासन कैसे करते हैं। जब हम चक्रासन करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे हैंड्स हैं, जो हमारे आर्म्स हैं, वो मज़बूत होने चाहिए। हमारा जो थाइस का पार्ट है वो मज़बूत होना चाहिए। साथ साथ हमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होती है अपनी स्पाइन की, यानी कि हम बैक बैंड करते हैं अपनी बॉडी को, यानी कि बैक बैंडिंग होती है। तो इसके लिए अगर हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमें चक्रासन की प्रैक्टिस करनी है तो पहले हम प्रैक्टिस देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल हमें करना क्या है, अच्छा करने के पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम चक्रासन करते हैं तो हमारी बॉडी व्हील के समान हो जाती, चक्र के समान, यानी कि अच्छी तरह से हमारी बॉडी मूव करती है। पूरा टाइम हम फॉरवर्ड बैंडिंग करते हैं जिसकी वजह से बैक पेन हो जाता, लेकिन जब हम चक्रासन करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा बैक पेन भी गायब होने लग जाता है, क्योंकि बैकवर्ड बैंडिंग होती है। साथ ही साथ जब हम बैक बैंडिंग करते हैं और चक्रासन कर रहे होते हैं तब हमारे एब्डोमेन मसल्स, यानी जो हमारा ये पार्ट है, इसके मसल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते, जिसकी वजह से जो आपके डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता। जिसको भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी बहुत प्रॉब्लम होती है उनके स्टमक क्लियर होने में, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हैंड्स हमारे मजबूत होते हैं। अगर हम किसी गाड़ी को देखें तो गाड़ी के पहिए होते हैं, ठीक है। आज तक हमने स्क्वायर पहिया कोई देखा है नहीं ना, हमेशा हम राउंड पहिए देखते हैं। तो जो राउंड पहिया होता है वो बहुत लंबा जाता है, आगे तक जाता है। और वैसे ही हमारी लाइफ है, अगर हम चक्रासन कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो हमारी लाइफ है वो हेल्दी, मतलब हम हेल्दी लाइफ जीते हैं, लॉन्ग लाइफ हेल्दी लाइफ जीते हैं, क्योंकि हम भी अपना सफ़र जो है वैसे ही गाड़ी की तरह लंबा रखते हैं। तो चक्रासन जो है वो पूरे बॉडी के हर पार्ट पे वर्क करता है। अभी देखेंगे हम कैसे करते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज कर लेनी है कि हम किस प्रकार अपने हैंड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते, अपने लेग को स्ट्रॉन्ग कर सकते, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम चक्रासन करें। तो आज जो अभी हम देखेंगे उसमें हो सकता है कि मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस के आसन बताऊं कि किस प्रकार आप कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको थोड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हो जाती, हमें फाइनल पोज में नहीं जाना है। प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे करके हम इसके फाइनल पोज में जा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसको करते कैसे हैं। चक्रासन करने के लिए पहले हम अपने हैंड्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। हैंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये देख सकते हो कि मैंने अपनी 10 उंगलियों को खोल दिया है और ये एल्बो एक दूसरे के सामने है। अब अपनी बॉडी का वेट जो है वो आगे और पीछे करना है। थोड़ा हमारे हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, पूरी तरह से उंगली को खोल के रखना है। अब देखो मैं पीछे की तरफ गई और वापस चल के आगे आना है, टोज पे आना है और अपनी बॉडी का वेट वापस अपने हाथों पे रखना है। ये हम ऐसे 8-10 राउंड कर सकते हैं अपने हैंड्स को मजबूत करने के लिए। ये जब हो जाता है, यानी कि हम इस तरह से अपने हाथों को धीरे धीरे एवरीडे प्रैक्टिस करके मजबूत करते हैं, तो फिर हमें पश्चिमोत्तानासन भी करना आना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन का मतलब ये होता है कि हम दोनों पैर आगे करें और अपने टोज को छू सकें। अगर हम इस प्रकार नहीं छू सकते हैं तो हमें ध्यान देना है कि कोई अगर दुपट्टा हो हमारे पास या बेल्ट हो तो दुपट्टे को फंसा करके आप जो है आगे की तरफ जा सकते हो। तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी आगे की तरफ आएगी और इस तरह आप जो है अपनी बैक को भी लूज़ कर सकते, यानी कि फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ये जब करने जाओगे तो आपके पश्चिमोत्तानासन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप जो है फॉरवर्ड बैंडिंग भी इजी वे में कर सको। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आपको बैक पेन है तो आप दुपट्टे के सहारे से फॉरवर्ड बैंडिंग कर सकते हो। आपको फाइनल पोज में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये पकड़ा और पूरी तरह से एल्बो को नीचे रखा, अपनी स्पाइन को खींचा और नाक लगाया। तो इस तरह से आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आपकी बैक जो है वो फ्लेक्सिबल हो, उसके लिए आप आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, या आप दोनों हाथ चेस्ट लेवल पे रख के पीछे जा सकते हो और फिर सामने जाके टच कर सकते हो। इस प्रकार जो है वो आप देखोगे कि आपकी बैक जो है
वो वर्क कर रही और फ्लेक्सिबल हो रहे हो आप। जब इस प्रकार हमारी प्रैक्टिस होने लगती, यानी कि हम अपने हाथों की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बैक की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हमें अपने लेग्स को भी मजबूत करना है। और लेग्स को मजबूत करने के लिए हमें करना क्या है, अपने देखो मैंने अभी राइट लेग को उठाया है, उठा करके रोक के रखो, जिससे थाइस का पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये आप जितनी देर कंफर्टेबल हो रोको, फिर नीचे रख दो। वैसे ही दूसरा उठाओ, फिर नीचे रख दो। तो ऐसे आप ये कुछ देर तक रोको, जितनी देर तक आप उठा सकते हो नीचे। तो ये धीरे धीरे करके आप नोट करोगे कि आपकी थाइस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लग गई, ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और फिर जब आप चक्रासन की प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप काफ़ी देर तक आपके पैर भी टिके रहेंगे और आप हाथ के सहारे से अपनी बॉडी को उठा पाओगे। इसकी हम और भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारी पकड़ अच्छी हो। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर हम इसके फाइनल पोज में जाएंगे। तो आप ये वॉल के सहारे से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार हम वॉल की सहायता से भी बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैं वॉल के पास हूँ और ये पैर मैंने आगे ले लिया है, यानी वॉल से मैं दूर हूँ और पहले मैं अपने हाथों को मजबूत कर रही, ठीक है। बॉडी का जो वेट है, यानी हैंड्स का जो, हैंड से मैं वॉल को पुश कर रही और अपनी बॉडी को सीधा रखते हुए ये देखो हाथ को मजबूत करने के लिए। सेम वही हमें दूसरी साइड से करना है। जैसे हैंड्स की एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी, और जब हो जाती है तब हमें करना क्या है कि थोड़ा सा पीछे गए और हाथ को रखा दीवार पे और ये दूसरा हाथ रखा। अब बॉडी को आगे की तरफ लेना है, ठीक है, यानी पैर को दबा के रखा है और सिर्फ हाथ को सीधा करने की कोशिश करनी है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ देना। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो ध्यान रखेंगे, वो गर्दन पीछे की तरफ लेते हैं और तो उनको फिर चक्कर आने लग जाता है, तो वो ये नहीं कर सकते हैं, वो बैठ के करेंगे, मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन इस प्रकार जिनको प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, वो इस प्रकार कर सकते हैं। धीरे धीरे आप हाथ को आगे की तरफ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अपने आप को रोक सकते हो इस प्रकार, तो रोको। जब तक बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो जाए तब तक इस फाइनल पोज में इस प्रकार आप नहीं जाएंगे, जो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप ये करते रहोगे तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। या आप किसी के सपोर्ट से भी कर सकते हो कि कोई खड़ा रहे, आपको पकड़े और धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, धीरे धीरे पैर को आगे लिया और ये इस प्रकार आप खुद को रोक सकते हो। और ये हो गई चक्रासन। तो इस प्रकार जो है आप धीरे धीरे वॉल की सहायता से पीछे की तरफ जा करके चक्रासन कर सकते हो। अब इसको हम अगर मैट पे कर रहे हैं, तो मैंने वॉल का सहारा लिया था, तो मैट पे हमें कैसे प्रैक्टिस करना है अब हम वो देखेंगे। मैट पे हमें लेट जाना है और लेट जाने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमने हाथ की एक्सरसाइज इसके लिए की थी कि जो हमारे आर्म्स हैं वो मजबूत हो जाएं। जितना होता है पैर को हम अपनी तरफ अंदर की तरफ लेंगे और ये हाथ को हम बाहर की तरफ। ये हाथ हमारे इस प्रकार नहीं है, ये किस प्रकार है, ये जो वॉल पे प्रैक्टिस की थी हाथ की, वो किसके लिए की थी, इस पोजीशन के लिए। तो ये हाथ को इस प्रकार रखना है अंदर की तरफ, अच्छी तरह हाथ को दबा के रखना है। उसके बाद धीरे से अपने बटक वाले भाग को उठाना है। उठाने के बाद अपने दोनों पाम को अच्छी तरह से पुश करना है। पुश करने के बाद अपनी बैक का भाग छोड़ना है और सिर्फ हाथ को सीधा करने की कोशिश करनी है। इस प्रकार जा करके खुद को रोकना है। अब बॉडी का वेट देखना है किधर आ रहा, वो हाथ जो है ये हमारी बॉडी आगे की तरफ नहीं जाए, यानी पैर हमारे बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो, हाथ को हमारे सीधे हो। इस प्रकार जा करके अपने आप को रोक के रखना है। थाइज हमारी ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो, उसको हम पास में लेकर आएंगे और खुद को रोक के रखेंगे। नेक को सॉफ्ट रखा है। जब हम वापस आएंगे तो धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आते हैं। पहले सर का भाग रखते हैं, फिर पीठ को रखते हैं, फिर हम बटक वाले भाग को रखते हैं, फिर हम हाथ को ढीला छोड़ते हैं। तो इस प्रकार धीरे से करके पैर को हम सीधा रख लेंगे और सांसों को नॉर्मल होने देंगे। जब हम अपनी बॉडी को उठा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होता है
कि झटके से छोड़ना नहीं है, ना नीचे आते वक्त ना ऊपर जाते वक्त। हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैलेंस बना रहे, क्योंकि जब हम चक्रासन करते हैं तो हमें बैलेंस का बहुत ख्याल रखना होता है। तो हमें ध्यान रखते हुए करना है और स्लोली प्रैक्टिस करते करते, यानी एक दिन की तो बात नहीं है ये, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर एक दिन आप चक्रासन भी करने लग जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।